कश्मीर की जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई आतंकियों की ओर से। सेना की मुस्तैदी के कारण हालांकि घुसपैठ में कामयाब नहीं हो पाए आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान के घायल होने की खबर है। रात 3 बजे घुसपैठ की कोशिश। इलाके में सेना का ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जम्मू कश्मीर के बट्टल का इलाका ये मामला, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर मिली। इलाके में सेना का फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घाटी में इस वक्त ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। आतंक का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन क्लीन जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। आतंकियों और सेना के बीच बट्टल इलाके में बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई। एक जवान के घायल होने की भी खबर है। घुसपैठ की कोशिश दरअसल की जा रही थी आतंकियों की ओर से। सीमा पार से घुसपैठ की एक और कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एक जवान घायल बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1 महीने में दर्जन भर से ज्यादा हमले किए गए हैं आतंकियों की ओर से। भारतीय सेना के जवान हालांकि समय पर जवाब दे देते हैं। अलर्ट मोड पर पूरे तरीके से पहले ही हैं। ऐसे में इस घुसपैठ की कोशिश को भी विफल कर दिया गया जवानों की ओर से। सुबह 3-4 बजे के दरमियान का ये पूरा मामला। आतंकियों ने बट्टल सेक्टर में 3 बजे घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना की सतर्क जवानों ने आतंकियों को घेर लिया। फायरिंग करने पर आतंकियों के सेना की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। आतंकियों को वापस पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में धकेल दिया गया। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। फायरिंग के दौरान कोई आतंकी भारतीय सीमा में घुसने में सफल तो नहीं हो पाया। हालांकि किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि बट्टल सेक्टर वैष्णो देवी धाम के करीब है और बट्टल सेक्टर के जरिए आतंकी घुसपैठ की कोशिश अगर कर रहे हैं तो सवाल ये भी कि क्या आतंकियों के निशाने पर वैष्णो देवी धाम तो नहीं। दरअसल बट्टल सेक्टर और माता वैष्णो देवी धाम दोनों उधमपुर जिले में पड़ते हैं और वैष्णो देवी धाम आतंकियों के निशाने पर पहले से ही रहता है। ऐसे में सुरक्षा बल और ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं और तलाशी अभियान पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर चलाया जा रहा है। और इंडिया न्यूज के पास आतंकियों का एक वायरल ऑडियो भी है। कश्मीर में अब आतंकियों की खैर नहीं है, ये इस ऑडियो से भी पता चलता है। बौखलाहट साफ तौर पर आतंकियों में है और जो ऑडियो सामने आया है उसमें 2 आतंकी दरअसल आपस में कुछ बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आतंकियों को अब कश्मीर में मददगार नहीं मिल पा रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकी गुटों की हालत खस्ता है। 2 संदिग्ध आतंकियों के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बार आपको सुनवाते हैं वो ऑडियो। हाँ भाई ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है बहुत ही नीचे चलेंगे, बहुत ही डाउन हो गए, बहुत ही समझो कि बेड़ा गर्क होया पिया है। ठीक है, बेड़ा गर्क होया पिया बिल्कुल कश्मीर का। हुण तो इनकाउंटर होए तो लोग तो नारा तक नहीं मारते, पत्थर मारना तो दूर की गल। इतने शोहदा ठीक है, लोग तो वो कहते हैं ना शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और तमाम पर ये लोगों को देख के लगता है ये बात सीधी सी बात है, कोई मुजाहिद शहीद होता है ठीक है, फेसबुक पे देखते हैं फोटो ठीक है, वो खुदाया और रहम चलो आगे चल पड़ते हैं ठीक है। अब वो समझो बात ही नहीं रही। मेरे साथ अजय जांडियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देखिए, सुबह 3-4 बजे के आसपास घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की ओर से की गई बट्टल सेक्टर में। अजय, बट्टल सेक्टर के बारे में बताइए, आसपास का इलाका कैसा है? बताया जाता है कि वैष्णो देवी धाम के करीब है, उधमपुर जिले में पड़ता है। इस घुसपैठ की कोशिश के बाद क्या ये भी आशंका जताई जा रही है कि वैष्णो देवी धाम तो कहीं आतंकियों के निशाने पर नहीं? देखिए बिल्कुल नहीं। ये आपको बता दूं कि बट्टल जो सेक्टर है ये दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल का पुंछ जो कृष्णा घाटी सेक्टर का इलाका पड़ता है वहां पर है।
और बीती रात लगभग 3 बजे का वाकया है और 3 बजे के करीब जब भारतीय सेना ने कुछ संदिग्ध हरकत देखी, 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप था जो घुसपैठ करके लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर आना चाहता था, मगर सुरक्षा बल पहले से उस मूवमेंट को देख चुके थे और पहले से सतर्क थे और उन्होंने तुरंत जो है पूरे इलाके में हाई अलर्ट किया और उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और कुछ घंटे की जो है मुठभेड़ के बाद जो है ये आतंकी जो है वहां से भागने में, या फिर ये कहेंगे कि इनमें से 1 से 2 आतंकी जो है वो शायद मारे गए हों, क्योंकि बारिश हो रही है, घने जंगल का इलाका है, तो उसमें कुछ अभी जो है वो हो नहीं पा रहा। सर्च अभी वहां पे की जाएगी और उसके बाद ये साफ होगा कि आखिरकार आतंकी किस तरह भागे हैं, वापस लौट गए हैं या उनमें मारे गए हैं। हालांकि एक नुकसान जरूर इसमें हुआ है, सेना के एक जवान जो हैं वो इसमें जख्मी हैं, जबकि ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है, पूरे इलाके को घेर कर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और पिछले कुछ समय में देखें, राजौरी और पुंछ के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, कई बार आतंकी मारे गए हैं, आतंकियों की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाने के प्रयास किए गए हैं। इवन जो सेना की जो काफिले हैं उन पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कल राजौरी में हमने देखा, जिस इलाके में घुसपैठ हुई थी वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही राजौरी का जो इलाका है जहां पर खवास, वहां पर कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जहां पर एक सेना का जवान जख्मी हुआ था, एक सिविलियन जो है जख्मी हुआ था। तो लगातार इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां तेज हो रही हैं, मगर सेना की सतर्कता के चलते इसी तरह से आतंकियों के मंसूबे जो हैं, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उनको नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल नाकाम एक और ये कोशिश, आतंकियों की कोशिश उन्होंने घुसपैठ की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने कामयाब इसमें उन्हें नहीं होने दिया। नुकसान जरूर हुआ है, एक जवान के घायल होने की खबर है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, अजय बता रहे हैं। अजय, चूंकि जानकारी ये भी मिलती है, कहा यह जाता है कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी छिपे हैं अलग अलग संगठनों के अलग अलग ग्रुप्स में, जिनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन पहले से ही चलाया जा रहा है। उस ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दीजिए, उसमें कुछ सफलता अभी तक हाथ लगी है क्या? हाइड आउट्स जो है आतंकियों के, उसके बारे में पता चला क्या सुरक्षा बलों को? देखिए, लगातार ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। 2 दिन पहले जो है सेना प्रमुख जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे और उनकी बैठकें जो है वो लगातार उन्होंने की, जिसमें उत्तरी सेना प्रमुख के साथ साथ GOC 9 को और 6 को, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस, DGP BSF, CRPF और तमाम जो इंटेलिजेंस विंग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ भी बैठक की। तो बैठकों का सिलसिला इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर में कैसे इन आतंकवादी जो 50 से 60 यहाँ सक्रिय हैं उनको मार गिराना है, क्योंकि जंगल के इलाकों में छुपकर यहाँ पर स्टैंड ऑफ अटैक करने का जो नया डर्टी प्लान पाकिस्तान ने रचा है, ताकि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना है, दूर से फायरिंग करके भाग जाते हैं, उसी तरह से सेना को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कैसे इनसे निपटना है, कैसे इन पर काबू पाया जाएगा और कैसे बड़ा एक्शन जो है वो होना है, उस चीज को लेकर जो है बड़ी डिस्कशंस हुई हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इन ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू खित्ते में अशांति को फैलाने के, उसे नाकाम किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए लगातार ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और इस बीच एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें 2 आतंकी बात करते हुए भी साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं, अपना दर्द बयां करते सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे को। और ये ऑडियो बताता है अजय कि किस तरह से कश्मीर घाटी में आतंक की पूरी तरह से आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, बौखलाहट अब आतंकियों में है। क्या ये भी एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में हमले बढ़े हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो ज्यादातर जो आतंकियों के टॉप कमांडर थे उनको मार गिराया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कश्मीर में नई जो रिक्रूटमेंट टेररिस्ट की हो रही थी उसमें काफी कमी आई, उस पर लगभग अंकुश लग गया। और कश्मीर में जो पत्थरबाजी और जो अलगाववादी ताकतें थी, जब उनको जो है वो टैकल कर लिया गया तो वहां पर आतंकवाद जो है वो काफी, उसका ग्राफ नीचे चला गया और पाकिस्तान को दिक्कतें आने लगी। और कश्मीर के आम लोगों ने जो है वो जानकारियां साझा की, जिसके बाद आतंकी कमांडर और आतंकी जो हैं जो सक्रिय थे कश्मीर में, वो मारे गए। तो ऐसे में अब पाकिस्तान दरअसल अब कश्मीर का दर्द जो है वो जम्मू को देना चाहता है, जो कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा था, जब वहां पे खून खराबा हो रहा था, हजारों की संख्या में पिछले इतने सालों में जो लोग हैं वो मारे गए, युवाओं को आतंकवाद में, अलगाववाद में धकेलकर, पत्थरबाजी में धकेलकर उनको जो है सलाखों के पीछे पाकिस्तान पहुंचाता रहा। तो ये कहीं ना कहीं अब जो कवायद थी वो जम्मू में करना चाहता है, मगर
सुरक्षा बल सतर्क हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये जो चाल है जम्मू खित्ते में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की, उसको जो है वो जल्द उस पर काबू पाया जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो डोडा, उधमपुर का बसंतगढ़, कठुआ और राजौरी, पुंछ और ये जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों पर जो है वो काबू पाया जाए, इन आतंकियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल। और इस पूरे महीने की बात करें तो देखिए जुलाई में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई बार हो चुकी है मुठभेड़, लेकिन अजय बैक टू बैक आतंकियों की ओर से इस तरह की कोशिशें, क्या ये चुनौती देने के तौर पर भी देखे? चूंकि कल भी हमने देखा था राजौरी के इलाके में आतंकियों की ओर से कोशिश की गई थी, आज भी सुबह 3-4 बजे एक नाकाम कोशिश आतंकियों की ओर से। देखिए बिल्कुल, आतंकी दरअसल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी कश्मीर में कम हुए, उन आतंकियों को जम्मू में अगर तेज बढ़ाना है, उनकी गतिविधियों को तेज करना है, तो पाकिस्तान को सरहद पार से ट्रेंड आतंकियों को यहाँ भेजना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू में जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो इस हिसाब से काम नहीं कर पाते और ना ही वो सुरक्षा बलों को कोई नुकसान पहुंचा पाते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान की मंशा है कि सरहद पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो ट्रेनिंग कैंप्स में आतंकी बैठे हैं, जैसे मोहम्मद के, लश्कर के, उनको जम्मू पहुंचाना है किसी तरीके से, ताकि ज्यादा से ज्यादा आतंकी गतिविधियां यहाँ पे चलाई जा सके। और इसी के चलते बीती रात भी 3 बजे के करीब जो है घुसपैठ की कोशिश हुई और 3 से 4 आतंकी जो है उस इलाके में जब देखे गए तो सुरक्षा बलों ने पहले से सतर्क थे और कुछ जैसे ही उन्होंने हरकत देखी कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में आतंकियों पर दापड़दोड़ जो है हमला किया गया, जिसमें आतंकी जो है वहाँ कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ वहां से वापिस भागे हैं। अभी भी जंगल में तलाशी अभियान चलेगा और उसके बाद साफ होगा कि कितने आतंकी मारे गए हैं या क्या उनका स्टेटस है, मगर एक सेना का जवान जो है इसमें जरूर जख्मी हुआ है। चलिए ठीक है अजय, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे अगली खबर पर लेंगे जानकारी। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर है खबर। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें आतंकवादी